अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है मतलबी इंसान की निशानी। हम कैसे जान सकते हैं कि ये इंसान खुदगर्ज है या नहीं है? जिंदगी में हम बेशुमार लोगों के साथ ताल्लुक बनाते हैं, लेकिन कभी-कभार हमारा ताल्लुक दोस्ती, मोहब्बत, रिश्तेदारी, क्लास फेलो, कुलीग्स, उस्ताद या शागिर्द की सूरत में किसी खुदगर्ज इंसान के साथ बन जाता है। ये इंसान अपनी खुदगर्जी से हमारी जिंदगी जहर बना देता है और आपका ज़हनी सुकून बर्बाद कर देता है। ये कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, रिश्तेदार या आपकी बीवी, आपका शोहर। खुदगर्ज इंसान के अंदर जो निशानियाँ पाई जाती हैं, वो मैंने इकट्ठा की हैं। एक खुदगर्ज इंसान को हम कैसे पहचान सकते हैं? मैंने इस पे थोड़ा काम किया है, सर्च किया और कुछ पॉइंट आपके सामने डिस्कस करने लगी हूँ। पहले नंबर पर, खुदगर्ज इंसान अपना काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता, वो ऑर्डर करता है। यानी वो आपको हाँ या ना का ऑप्शन देता है। उसका काम आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ना वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो उसका जो बिहेवियर है, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसे आप इनकार करते हैं, नो कहते हैं, उसके बाद भी उसका जो रिएक्शन है, वो नॉर्मल रहता है, पहले की तरह आपके साथ बिहेव करता है, तो इट्स मीन कि वो मुखलस है, वो खुदगर्ज़ नहीं है। लेकिन जो खुदगर्ज़ इंसान है, उसे इनकार बिल्कुल भी नहीं पसंद। दूसरे नंबर पर, खुदगर्ज़ इंसान कभी ये बात कबूल ही नहीं करता कि उससे जो है, उसे किसी से फ़ायदा पहुँच रहा है। वो ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, ये बात ज़रूर इसका ढिंढोरा पीटेगा कि वो दूसरों को कितना फ़ायदा देता है। किसी की मेहरबानी को वो बिल्कुल भी याद नहीं रखेगा। तीसरे नंबर पर, खुदगर्ज़ इंसान, उसे किसी दूसरे इंसान के जज़्बात से कोई लेना-देना नहीं होता। उसके लिए सिर्फ़ अपने जज़्बात मायने रखते हैं। यानी वो आपके सामने सादा बन जाएगा, लेकिन उसको सिर्फ़ अपनी ही फ़िक्र है। चौथे नंबर पर, खुदगर्ज़ इंसान ताल्लुक के शुरू में आपके साथ बहुत मेहरबान रहता है, लेकिन वक्त के साथ मेहरबानी का ग्राफ नीचे गिर जाता है। पहले उसकी जो मेहरबानी होती है, उसकी जो पोलाइटनेस होती है, वो पीक पर होती है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। पाँचवें नंबर पर, वो अपने मतलब के वक्त इंतहाई अच्छा बन जाएगा, लेकिन जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा, तो माथे पर आंखें रख लेगा। छठे नंबर पर, खुदगर्ज इंसान जब कोई नेकी कर लेता है, तो खूब उसका ढिंढोरा पीटता है। वो चाहता है कि लोगों को पता चले कि मैंने इस शख्स के साथ नेकी की है, एहसान किया है। अगर वो गलती से आपके साथ नेकी कर लेता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गवाह इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। खुदगर्ज इंसान कमज़र्फ़ होता है। अगर कोई आपकी जेन्युइनली मदद करता है, तो उसको ढिंढोरा पीटने का जो है कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। वो ढिंढोरा नहीं पीटेगा। 7वें नंबर पर, खुदगर्ज़ इंसान अपना काम, अपना मतलब पूरा होने के बाद गायब हो जाएगा और तब तक गायब रहेगा जब तक उसको दोबारा आपकी ज़रूरत ही ना पड़ जाए। 8वें नंबर पर, खुदगर्ज़ इंसान अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करता। वो कहता है, जो मैंने किया, वो ठीक किया। जो मैंने कहा, वो ठीक कहा। यानी उसके अंदर गलती मानने की सलाहियत नहीं होती। वो गलती तस्लीम नहीं करेगा। उसके अंदर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने वाला एलिमेंट ही नहीं पाया जाता। वो कभी ये तस्लीम नहीं करेगा कि उसने किसी के साथ गलत किया। वो कभी ये बात तस्लीम नहीं करेगा कि उसने किसी का दिल दुखाया है या जो है उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है। वो कभी ये तस्लीम नहीं करेगा। 9वें नंबर पर, उसे अपनी चीज़ें दूसरों से बेहतर लगती हैं। उसे दूसरों में कोई खूबी नज़र नहीं आती। बस अपना काम और अपनी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। 10वें नंबर पर,
वो ज़रा सी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी अना इतनी ऊँची होती है कि वो अपने किसी काम का मनफ़ी फ़ीडबैक नहीं आने देता। वो अपनी कामयाबी के किस्से बढ़ा-बढ़ा कर बयान करता है। वो अपनी खुशियों और दुखों को बढ़ा-बढ़ा कर बयान करता है। वो चाहता है सिर्फ़ उसी पर तवज्जो दी जाए। जिन लोगों के साथ उसका ताल्लुक है, उसका रिलेशनशिप है, वो चाहता है कि वो किसी दूसरे की तरफ तवज्जो ना दें। उनकी सारी जो अटेंशन है वो उसी की तरफ हो। 11वें नंबर पर उसे किसी दूसरे की बातों में दिलचस्पी नहीं होती। खुदगर्ज़ इंसान किसी की बात सुनने के बजाय अपनी बात सुनाता है। खुदगर्ज़ इंसान अपनी बात सुनाने के लिए घंटों लगा देगा। लेकिन जैसे ही उसके साथ वाले की बारी आने लगेगी, उसके पास वक़्त ही नहीं होगा। उसे बोलने का ज़्यादा शौक होता है। अपनी बड़ाई बयान करने का उसे शौक होता है, सुनने का उसे शौक नहीं होता। 12वें नंबर पर खुदगर्ज़ इंसान किसी का काम करने के बजाय दूसरों से सिर्फ़ अपना ही काम करवाता है। वो इस बात पर यकीन ही नहीं रखता कि ताल्लुक दो तरफ़ा होता है। यानी ताल्लुक ऐसे रिश्ते को कहते हैं जिसमें 2 लोग एक-दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। खुदगर्ज़ इंसान को किसी की ज़रूरत से कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही पड़ी रहती है। उसका ताल्लुक एक तरफ़ा होता है, दो तरफ़ा नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लेना जानता है, देना नहीं जानता। खुदगर्ज़ इंसान की 13वीं जो निशानी है वो ये है कि वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचता है। उसे अपने अलावा किसी का फ़ायदा सोचने का ख़्याल भी नहीं आता। विन विन सिचुएशन जिसमें दोनों जीतते हैं, इसके बजाय विन लॉस सिचुएशन में वो जीता है, जिसमें दूसरा हारता है और उसमें सिर्फ वो ही जीतता है। ऐसी सिचुएशन में वो रहना पसंद करता है। जिंदगी में हमेशा विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, जिसमें आप भी जीतते हैं और दूसरा भी जीतता है। लेकिन खुदगर्ज इंसान सिर्फ जीतना चाहता है। 14वें नंबर पर खुदगर्ज इंसान दूसरों की चीजें बगैर इजाजत के इस्तेमाल करता है। चीज के मालिक से इजाजत लेने की जहमत भी नहीं करता। दूसरों की चीजें ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे उसकी अपनी हो। वो सारी दुनिया की चीजों को अपनी चीजें समझता है। उसे लगता है सारी दुनिया की चीजें उसके लिए बनी हैं। सबका मालिक है वो। उसे लगता है कि आप उसकी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। आप वही करेंगे जो आपसे वो कहेगा। उसे लगता है वो बादशाह सलामत है। जो वो कहेगा आपको करना पड़ेगा। 15वें नंबर पर खुद गर्ज इंसान अगर महबूब की सूरत में होगा, आपके पसंदीदा शख्स की सूरत में होगा, तो वो ताल्लुक को कोई नाम नहीं देगा। रिलेशनशिप में अगर आपका ताल्लुक किसी खुदगर्ज इंसान से है, तो वो ताल्लुक रखेगा, क्योंकि उसको ताल्लुक में बहुत कुछ मिल रहा होगा। वो ताल्लुक कभी नहीं तोड़ेगा। जो मुखलस मुखलस लोग होते हैं, वही ताल्लुक मुनक़ते करते हैं। खुदगर्ज इंसान हमेशा ताल्लुक जो है वो जोड़ कर रखेगा। वो 6 महीने बाद, साल बाद आपसे राब्ता करेगा कि मेरा मतलब पूरा करने वाला ज़िंदा है या मर गया है। अगर आप ज़िंदा हैं तो उसे खुशी होगी कि दूसरा शख्स मेरा मतलब पूरा करने के लिए बैठा हुआ है। इसे कहते हैं टेस्टिंग द वाटर। वो चेक कर रहा होता है कि आप वहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसके काम आ सकें। वो आपके रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं देगा। बोलेगा हम एक दूसरे की खैर-ख्वाह हैं, अच्छे दोस्त हैं। ऐसे लोगों से बोलें अपनी दोस्ती अपने पास रखें। होप सो कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप देखें अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएँ। अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, जिनमें ये चीज़ें हैं, तो उन लोगों से आज अभी से किनारा करें। क्योंकि ऐसे लोग मुस्तकबिल में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, कोई भी है, तो रिप्लेस करें, अच्छे लोगों को ज़िंदगी में लेके आएँ। आपके साथ अगर मुखलिस लोग होंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी। जो मुखलिस नहीं होता, खुदगर्ज़ होता है, वो कम ज़र्फ़ भी होता है। तो ऐसे लोग बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा देते हैं। हमारी ज़हनी जो कैफ़ियत है, उसको भी ख़राब करते हैं, ज़हनी अज़ियत का बायस बनते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच कर रहना चाहिए और हमें लोगों को जज करना भी आना चाहिए ताकि हमें कोई भी यूज़ ना करे।
بلکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے اگر اس کا تعلق ہے تو یہ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔